मैं मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कहकर ही मांगेंगे। अभी हम आंगनबाड़ी महिलाओं सेविकाओं के बीच में हैं, जानते हैं क्या समस्या है, किस लिए ये लोग इनकलाब जिंदाबाद करने। मैडम क्या समस्या है? क्या हम प्रधानमंत्री के तोहफा से हम भारत की सेविका नाराज हैं। ये इतने महंगाई में हम महिला हैं, इसलिए हमको इतना कम तोहफा दे करके हम लोगों को अपमानित किया गया। इससे हमारी पूरे देश की सेविका रुष्ट है। ऐसी तोहफा को लौटा करके हम लोग कहीं सुकून की नींद जिए। एक तरफ सशक्तिकरण की नारा दिया जाता है, महिलाओं को सम्मान के लिए मंच बना करके चिल्लाते रहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, और इतने कम। मैडम एक मिनट, इतना मतलब आराम से कहने का मतलब है कि अगर किसी को तोहफा मिलता है तो अच्छा बात है ना। क्या तोहफा में क्या दिए जिसे आप इतना गुस्साए हुई हैं? इतने महंगाई में 1500 रुपया में हमारा क्या होगा? मतलब ये 1500 रुपया का तोहफा मिला? तोहफा के रूप में दिवाली में प्रधानमंत्री जी बोले हैं ये दिवालियां मनाएगी मेरी देश की सेविका बेटियां बहनों, तो दिवालियां मनाएगी। कैसे हम इतना कमर तोड़ महंगाई में हम दिवालियां अपने बच्चे को लेकर के अपने कहने का मतलब क्या है जी? ये हमको समझ में नहीं, ये तोहफा क्या है? ये लॉलीपॉप है हम लोग के लिए। हाँ जी, सुलझे रही है उसी में 1500 रुपया का लॉलीपॉप दिया गया है हम लोग। मतलब 1500 रुपया क्यों दिया गया? हम लोग एक मिनट, वन बाई आप रहे, क्या हमको समझ में नहीं है? हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी की गई कि 1500, मगर हम लोग को सर जिस तरह से वर्क करते हैं, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, उस तरह से हम लोग को सरकार। तो क्या पहले का जो मानदेय था वो कम था? एक मिनट, कितना था? वन बाई वन मैडम। 84 भी 3000 रुपया में नौकरी नहीं कर सकते सर, जितना सर हम लोग अपने बाल बच्चा को छोड़ कर करते हैं। कितना मिलता है? 3000। कितना मिलता है? 3000। एक मिनट, करेजा ब्रह्मचारी, कितना सैलरी? फोटो किसका खींच रही है? 3000। अच्छा, 3000 सैलरी मिलता है। कितना सैलरी मिलता है? 3000। आपको तो ज्यादा मिलता होगा। नहीं, 3000, और वो भी हर मंथ नहीं, कभी 6 महीना, साल भर, कोई 2 साल कोई वेतन। अच्छा, वो सैलरी का कोई ठीक नहीं रहता है। अब समझ में आया, अब समझ में। देखिए, ये आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, महिलाएं हैं जो घर घर जाकर बच्चों की पढ़ाती है। सरकारी का बहुत सारा सरकार का स्कीम है, उसमें हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ाती हैं, और इनका सैलरी मात्र 3000 रुपया मासिक है। और वो भी वो बहन जी कार्य, वो भी 3000 रेगुलर नहीं मिलता, 6 महीना साल भर में मिलता है। तो क्या प्रधानमंत्री क्या बोले थे कि हम उसको बढ़ाएंगे, कुछ तोहफा देंगे? वन बाई आएंगे, आपके पास आएंगे। तो पटना जिला प्रखंड से हम लोग, पटना जिला, पूरे पटना जिला से बोल रहे हैं। हम लोग मोदी जी से बहुत सारी उम्मीद थी कि कम से कम राज्य सरकार नहीं सुन रही है, बिहार सरकार हम लोग को नहीं सुन रही है, केंद्र सरकार जरूर सुनेगी। क्योंकि हमेशा से कहते आए थे मोदी जी कि मजदूर के मजदूरी मिलना चाहिए। एक मजदूर के मजदूरी कम से कम 18,000 मिलना चाहिए, नहीं तो 15,000 जरूर। सारा तो आप लोग मजदूर थोड़ी है? हम लोग मजदूरों से बदतर है। हम लोग एक सेविका हैं, हम लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं। कि क्या सेविका का हक जीने का नहीं है? सेविका का भी हक होता है जीने के लिए। एक मिनट, सेविका का क्या क्या काम है मैडम? सेविका का बहुत काम है। हम लोग 40 बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोग बच्चों को पढ़ाती भी हैं? ये सेविकाएं बच्चों को क्या पढ़ाती हैं? स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं और प्रतिरक्षण। क्या पढ़ाती हैं, क्या करती हैं? स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। स्कूल जाने से पहले तैयारी बच्चा को करते हैं ताकि स्कूल में अच्छे से एडमिशन हो सके। उसके बाद टीकाकरण हम लोग सब पूरा एरिया के करवाते हैं। गर्भवती का टीटी लगवाते हैं, बच्चों का टीकाकरण, बच्चों का भी टीकाकरण होता है, और BLO का भी काम, पहचान लोग जो है वो भी काम। मतलब जो भी टीकाकरण का काम होता है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने समझाने का काम होता है, वो सब माह के आता है ना, उसी समय से हम लोग LMP से लेकर मृत्यु तक हम लोग काम। क्या क्या, एक बार फिर से? जैसे कि बच्चा जब पेट में माँ को 1.5 महीना में आता है, उसको हम लोग पूछने जाते हैं कि जो कि बताने से लोग भी ऐसी करती है, फिर भी हम लोग आपकी तरह हम पूछते हैं उसको से, और वो बात हम लोग CDPO से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। हल्ला झूठो के है कि 6000 उसको मिलेगा, यहाँ फार्म भर भर के हम लोग जमा कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, डिलीवरी के लिए जो पैसा मिलने वाला है वो भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। चलिए भाई, ये एक मिनट, ये जो काम कर रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है देश के लिए, समाज के लिए। ये बच्चा जच्चा जो होता है उसका ध्यान रखती है।
बच्चे डिलीवरी के समय औरतों को किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सब कुछ बताती है, सब कुछ समझाती है। और ये सब कुछ करने के बाद इनका जो मासिक वेतन है ये मात्र 3,000 रुपया है। जो सरकार की तरफ से जो लेबर है, मजदूर है, उनको 300-350 रुपया मिलता है। कम कितना मिलता है? 500 जो हेड रहता है उसको मिलता है, हेड मिस्त्री को मिलता है। एक एवरेज लेते हैं उन लोगों को, मजदूरी करने वाले लोगों को जो कि कई अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें 10,000 के आसपास वेतन मिलता है। ये सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, दूसरों को पढ़ाती है, दूसरों को बताती है, फिर भी इनका वेतन मात्र 3,000 है। इन लोगों को बिहार सरकार से जो आशा था वो निराशा में बदल गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री से इनका ये आशा था कि शायद ये इनका सैलरी बढ़ाएंगे, 18,000 या 19,000 करेंगे, लेकिन उन्होंने मात्र 15,000 रुपया बढ़ाया। 1500 हम भी कुछ ज्यादा बोले, मात्र 1500 बढ़ा है, जिसके लिए ये लोग नाखुश है। और ये कहते हैं जो प्रधानमंत्री जो तोहफा दिया, जो गिफ्ट दिया, वो इन्हें मंजूर नहीं है। ये लोग इसका विरोध करती है, इसके लिए आज ये लोग सड़कों पर आई हैं। एक जो भी चीज मिलता है वो समय पर नहीं मिलता। जैसे हम लोग का किराया बोलते हैं कि किराया पर स्कूल चला है, लेकिन हम लोग को 1 साल से किराया नहीं मिला है अभी तक। 1 साल से किराया नहीं मिला है मैडम। यहाँ तक कि हम लोग अपने पास से किराया देकर अपने मतलब अपना चलाते हैं, हम लोग अपना जहाँ अपना भवन है, हम लोग किराया तक नहीं मिल रहा। और हम मानदेय पिछले हम लोग का 1 साल का पिछले मानदेय हम लोग का 1 साल का मानदेय बचा हुआ है। का काम दिया जाता है, जो वोटर आई कार्ड का काम होता है हम लोग को लगा दिया जाता है। अपने काम के अलावा पोलियो का काम दिया जाता है। तो ये सब अदर काम हम लोग अपना काम करते हुए रात तक जनगणना का काम करते हैं, सर्वे का काम करते हैं, BLO बूथ पर, फिर कल परसों से BLO का काम है, वोटर आई कार्ड का काम है। तो हम लोग इतना काम करते हैं, सरकार का मतलब इतना काम करने के बावजूद भी वेतन इतना कम, क्या कर रही है? हम लोग को बहुत कम पैसा मिलता है। हम लोग मतलब साल भर में एक बार पैसा मिलता है, वो भी नहीं मिलता। 2-4 महीना का मिलेगा। चलिए 15-20 होना चाहिए, कम से कम 15-20 हजार होना चाहिए। जितना उसके अनुसार हम लोग को 20,000 रुपया भी समझिए देखा जाए तो हम है, मगर फिर भी हम लोग मोदी सरकार से यही हम लोग उम्मीद करेंगे 20,000 हम लोग का, जिससे हम लोग को बाल बच्चा को अच्छे से परवरिश कर सकते हैं और अच्छे से हम लोग खा पी कर अपने बाल बच्चा को अच्छे स्कूल में परवरिश करके पढ़ाई लिखा के एक अच्छे इंसान बना सके। मोदी सरकार बोलते हैं कि दूसरे के बच्चा को माने की वो कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर किसी को बेटी को बचाने की हो रहा है, क्योंकि समय पर हर चीज नहीं मिल रहा है। अपना बच्चा को भी देखभाल नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है अपने बच्चा को देखभाल। मतलब सामाजिक काम में इतना व्यस्त रहती है कि अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती है। क्या कर रही है मैडम? एक फैमिली चलाने के लिए सरकार को पता होना चाहिए कि एक फैमिली कितने में चलेगा आज के जमाने के हिसाब से। उतना भी, कभी दशहरा होता है, कभी होली होता है, कभी दिवाली होता है। इस समय हमारे बच्चे अफसोस करके रह जाते हैं, मेरे को कपड़ा नहीं ढंग का मिल पाता है, कभी कुछ नहीं है। 6 महीना पर सरकार पैसा देगी, तो इस महीने तो 3 महीना का ही तनख्वाह दिया है। इससे बच्चे लोग को कभी अप्रैल के महीने में मिलते हैं पैसा 6 महीना को, तो बच्चे लोग को किताब कॉपी ड्रेस में ही खत्म हो जाता। तो क्या कर रही है मैडम? हम लोग का कमाया हुआ पैसा नहीं मिलता है, हर बार मिलता है तो 2 महीना का 3 महीना का पैसा मिलता है। 2015 से अभी तक का पैसा बहुत बाकी है, हम लोग को नहीं मिलता है। 2015 से ही पैसा बचा हुआ है। जी मैडम कुछ बोलिएगा? 1 मिनट मैडम, थोड़ा सा बगल होइए, कोई भागेगा नहीं। क्या कह रही है? सर हम लोग जितना काम करते हैं उस हिसाब से कुछ नहीं हम लोग को है। 1500 रुपया देके हम लोग को शर्मसार किया गया है महिला लोग को। 1500 रुपया देकर शर्मसार किया गया इन महिलाओं को। मैडम क्या 1500 रुपया में खुश है? नहीं सर, अब नहीं मिलेगा। 1500 मिल गया, अब क्या करेंगे? आगे क्या प्लानिंग है? क्या इसी में गुजारा करना है? 1 मिनट आ रहे हैं, क्या कर रही हैं आप? क्या कहेंगी? 1 मिनट, क्या जारी रहेगा? चलिए, इन महिलाओं का कहना है कि लड़ाई, कैसे लड़ाई लड़िएगा? एक मिनट 1 by 1 एक एक करके जिनको बोलना है अपना हाथ ऊपर करेंगे, हम आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? कुपोषण भागा, कुपोषण अब खुद ही कुपोषण रहेंगे तो कुपोषण को दूर करेंगे कैसे? सरकार
सरकार कहती है कुपोषण भगाओ, जिनको जिम्मेवारी दिया गया है कुपोषण भगाने का वो खुद कुपोषित के शिकार हो रहे हैं। हाँ मैडम, हम लोग काम कर रहे हैं, जन्म से लेके मरण तक हम लोग करते हैं। जब गर्भवती महिला होती है उस समय से बच्चा को देख रेख करके जब मृत्यु हो जाती है बूढ़ा बुजुर्ग, जहाँ तक हम लोग नोटिस करते हैं, सब चीज करते हैं। बार बार कहते हैं कि पोलियो नहीं करेगी तो डीएम साहब का आदेश है ऐसा कि चैन मुक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा। बार बार मतलब कि CDPO से सुपरवाइजर तक बार बार टॉर्चर शोषण करते रहती है और जब भी नहीं करते हैं तो हम लोग को स्पष्टीकरण तो कभी कुछ निकाल ही देती हैं। क्या करें सर, हम लोग सभी का शोषण का शिकार है। CDPO से लेके LS से लेके मंत्री से संतरी सारा कुछ हम लोग का सब लोग शोषण करते हैं। सर, हम लोग इतना काम करते करते खुद अंदर बीमारी आ गया, हम लोग खुद कुपोषित होते जा रहे हैं। सर, हम लोग आखिर कहाँ से ताकत मिलेगा? हम लोग को सरकार उचित मानदेय नहीं देगी तो हम लोग का मन नहीं लगेगा सर काम करने में। समय नहीं है। मतलब आप लोग खुद आप लोग आपका समाज शोषण के शिकार हो रहा है। चलिए इन महिलाओं से बातचीत जारी रखेंगे, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। के बाद एक बार फिर मैं मनीष मेवाला आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कहकर ही मानेंगे। अभी हम स्थानीय महिलाएं, आंगनबाड़ी सेविकाएं, इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सुन रहे हैं इनका दुख दर्द। क्या मैडम? सर, हम आंगनवाड़ी सेविका है। हम लोग को सुपरवाइजर से लेके सेविका, जनता प्रतिनिधि से लेके मतलब ऊंचे अधिकारी तक किसी भी काम में आज DM आ रहे हैं, आज SDO आ रहे हैं, इस तरह से प्रताड़ना किया जाता है। और उसके अलावा कोई सुपरवाइजर CDPO किसी भी प्रकार का हम लोग के मतलब दुख दर्द को नहीं समझती है। बस आज पहुंचना है तो पहुंचना है, ये नहीं। अब किसी का भी अगर तबीयत खराब होता है तो वो तो बोल के नहीं होगा, नहीं मरो चाहे जियो लेकिन पहुंचना है, तभी छुट्टी देंगे पोलियो में जब मर जाओगी। तो ये कोई वर्सन नहीं है एक इंसान। मतलब लगभग सुनते हैं कि भारत में पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी सेफ्टी में चल रहा है, तो आपको हर हाल में ड्यूटी में आना ही आना है। CDPO का कहना है कि सेविका मर जाएगी तभी उसका बात सुनेंगे। अच्छा, ऐसा लोग ऐसा कहते हैं? हाँ, ऐसा कहते हैं। तो ठीक है, मानिए कोई अच्छा काम के लिए कोई अच्छा काम चल रहा है, इस तरह का बोला जा रहा है कि भाई काम करना जरूरी है। अगर काम कर रहा है तो उसके बदले सरकार से भी तो कुछ आशा है। सरकार देती है 75 रुपया 10 घंटे का, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम कीजिए। मात्र 75 रुपया? जी, पोलियो में मात्र 75 रुपया देती है। चलिए, तो अभी आप लोग प्रधानमंत्री के पास गई थी, प्रधानमंत्री लाइव आप लोगों से बातचीत, अभी जो प्रधानमंत्री के यहाँ से जो तोहफा मिला, वो तोहफा नहीं है, उससे अच्छा तो कोई भिखारी को भीख भी नहीं देता है आज के युग में। वो भिखारी के भीख के लायक भी नहीं है। तो आपके कहने का मतलब जो प्रधानमंत्री आपको दिए वो एक भिखारी के भीख से भी कम है। विरोध करते हैं। हम लोग का कहना है कि जब हम सरकारी कर्मचारी ही नहीं है तो हम लोग का बूथ लेवल का अफसर क्यों बनाया जाता है? हम लोग का जनगणना, जन्म मृत्यु, पोलियो, ये सब 10 घंटा के अन्य कार्यों में क्यों लगाया जाता है? अगर लगाया जाता है तो हमको न्यूनतम मजदूरी चाहिए। हम लोग मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं, उससे और कुछ हमको नहीं चाहिए, बस हमको न्यूनतम मजदूरी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे रंजना जी आगे? इसके लिए आंदोलन करना होगा। हमारी बहनें इतना रुष्ट है, नाराज हैं, हम महिला हैं, इसलिए सरकार हमको शोषण करती है। इतना कम मानदेय दे करके हमको 56 तरह का कार्य लेती है, जो अगर हम कार्य ठप कर देंगे तो हमारी बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार का कार्य ठप हो जाएगा और उनका कोई भी कार्य जिस कार्य क्षेत्र में हमको नहीं लगाया जाता ऐसा कुछ ना है। अगर हम ठप कर दिए तो उनका कार्य बंद हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। हमको एक तरफ समाज सेवी के दर्जा दिया जाता है और दूसरे तरफ शोषण किया जाता है। एक तरफ समाज सेवी का दर्जा दिया जाता है और जो दर्जा देने वाले हैं वही इन समाज सेविकों का शोषण कर रहे हैं। हम लोग अगर हमारे पति नहीं कमाए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। 3000 में क्या होता है? सरकार निकम्मी सरकार को ऐसे गद्दी से उतार देंगे हम लोग। आइए मैडम आगे करेंगे सारी सेविका। हाँ, जिस समय के बाबा हैं, बाबा तो हमेशा देखे कि महिला का शोषण ही अच्छा है, शोषण ही अच्छा और महिला सशक्ति पर रात दिन हम लोग को जी रहे हैं। तो हम लोग के बाबा के दर्द हम लोग के क्या जानेंगे? वो अपनी बहू और आगे की पीढ़ी को अगर अच्छा बनाना चाहते थे, एक सेविका है कि जो कि अच्छा बना सकती है, उनको अच्छे भविष्य दिखा सकती है। क्या कहते हैं आप? हम कहते हैं कि सरकार जब बोलती है कि जिसका पति बेरोजगार हो वो आंगनबाड़ी में, जब हमारा पति बेरोजगार है तो हम 3000 का जो हम लोग को दिया जाता है
और जब हमारे बच्चे कोई चीज़ का डिमांड करते हैं तो हम लोग उसको आश्वासन देते हैं कि अच्छा अगले महीने में मिलेगा तो तुमको देंगे, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो फिर अगले महीने भी नहीं दिया जाता। इसी तरीके से साल भर तक हम लोग को नहीं दिया जाता। साल भर तक मतलब कहने का मतलब क्या ऐसा कुछ है कि इस सेविका आप लोग वही लोग रहेंगे, वैसे लोग को चुना जाता है जिनका पति कोई काम नहीं करता है? ICDS का प्रोस्पेक्टेड है कि जिन महिलाओं का पति सरकारी कर्मी हो उनको सेविका नहीं बनाया जाएगा। सरकारी कर्मी हो तो क्या उन पतियों का बोझ हमारे कंधा पर होता है? हमारे बाल बच्चे का भी बोझ है क्या? इस महंगाई में बेरोजगार पति की पत्नियां को और बच्चे का भरण पोषण इस महंगाई कमर तोड़ महंगाई में 3000 रुपया में हो जाएगा और 1500 की बढ़ोतरी की गई, उससे हमारा 4500 में भरण पोषण हो जाएगा। शिक्षा ये संभव नहीं है। 4500 5000 में इस समाज को फैमिली चला सकते हैं। हम लोग कुछ काम में भी गलती हो जाता है डायरेक्ट हम लोग को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके लिए भी रोका जाए सरकार को। अच्छा, एक समय पर पैसा नहीं, कम पैसा और कुछ अगर गड़बड़ हो जाता है तो सीधे सस्पेंड कर दिया जाता है, चैन मुक्त कर दिया जाता है। चैन मुक्त का धमकी दिया जाता है हम लोग का कि चैन मुक्त कर दिया जाएंगे, सेंटर पर नहीं पहुंचेगा, नहीं काम किया चैन मुक्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग में से कोई है जिनको कभी चैन मुक्त किया गया है? किनका हुआ है? अच्छा, तो आपको मुक्त कर दिया गया है? कर दिया था। तो फिर दोबारा कैसे ज्वाइन किए? फिर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ कागज पत्र आगे में सच्चाई के हम लोग झूठ मूठ के फंसा दिया गया था। सच बात हुआ तो फिर हम लोग को ज्वाइनिंग कर दिया गया। मतलब ऐसा हुआ कि जो काम वो आपसे करवाना चाह रहे थे आप नहीं की तो आपको मुक्त कर दिया गया? बदनाम करके मुक्त कर दिया था। ऐसा लोग करते हैं? हाँ, ऐसा लोग CDPO किए थे। सिर्फ क्या नाम है उनका? राज्य स्तरीय टीम घूमी थी, मंजू वर्मा। अच्छा, मंजू वर्मा की थी। क्या कह रही है? जो हम लोग को ये 1500 रुपया बढ़ा दिए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, इससे हम लोग खुश नहीं है। हम लोग इसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए, फिर हड़ताल पे गए, यहाँ तक कि दिल्ली तक गए, बहुत सारी उम्मीदें लेकर गए प्रधानमंत्री से कि हम लोग को कुछ करेंगे। बिहार गवर्नमेंट नहीं किया है तो राज्य सरकार नहीं दे रहा है, तो हम लोग बहुत बार हड़ताल किए और गए। और ये तो ऐसा किए जब आया इलेक्शन का समय तो हम लोग भौं भौं किए कुत्ते के तरह, तो एगो रोटी का टुकड़ा जैसे फेंका जाता है फेंक दिए। और इलेक्शन के समय आया तब जब जाते थे उस समय कुछ नहीं सुनते थे हम लोग का। रोड पर इसी तरह हम लोग को इधर से उधर आवारा कुत्ते की तरह भौंका देते थे, भौं भौं किया। अभी एक रोटी का टुकड़ा फेंक दिए हैं। मतलब 1500 रुपया मिला है, समझिए रोटी का टुकड़ा। हाँ, बहुत बार भौं भौं किए कुत्ते के तरह तब दिया है हम लोग को। तो क्या इससे क्या होता है? वो तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इलेक्शन का समय आया फेंक दिया कि अब तो सेविका खुश हो जाएगी, मेरे बहुमत में आ जाएगी, लेकिन ये नहीं पाती कि वो राज पे बैठे हैं तो पॉलिटिक्स जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग को बहकावा में ले आते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग तो जरूर से आंदोलन करेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। ये 1500 रुपया यानी कि फेंका हुआ रोटी इनको नहीं चाहिए। हम लोग 1500 रुपया सर नहीं लेंगे, कहीं 1500 रुपया में हम लोग को कुछ नहीं होगा। हम लोग को मालदे भी बढ़ाना चाहिए, 18 कम से कम 18,000 होना चाहिए मालदे। इतना में हम लोग हरदम हड़ताल करते हैं। यहाँ तक लाठीचार्ज हम लोग के साथ भी हुआ है। फिर भी आप लोग को लाठीचार्ज भी हुआ? हाँ, हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ है गर्दनीबाग में। फिर भी हम लोग को मालदे नहीं बढ़ाया गया है। हरदम हम लोग मतलब जिस मानदेय बढ़ाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए आप लोग लड़ाई कर रही हैं, इतना करने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा 1500 रुपया बढ़ाया गया, 1500 रुपया मत बढ़ाया जिसका कोई मतलब नहीं। क्या कहती है सर? इसमें एक सेविका भी अपना आत्महत्या कर ली, माने मेथी में धरना प्रदर्शन में ही जान चला गया। अभी हाल फिलहाल के बात है। अब 1500 रुपया हम लोग को भीख दिया जा रहा है। इसमें पहले का हम लोग को 2 साल के मानदेय 3000 रोजी नहीं है सरकार को हम लोग को देने के लिए। काम कराने के लिए तो इतना सारा काम है, बाकी पैसा देने के लिए 3000 रुपया भी उनका देने के लिए हम लोग का पैसा नहीं है। हम लोग बाल बच्चा भूखे मरे या चाहे प्यासे, हम लोग के लिए कोई इनका अथी नहीं है। आप लोग के लिए कोई सिंपैथी, कोई माया नहीं है? हम लोग के कहा जाता है कि 4 घंटा ड्यूटी है, लेकिन 4 घंटा का अलावे 8 से 10 घंटा ड्यूटी हम लोग करते हैं। अच्छा, ऑन पेपर 4 ही घंटा ड्यूटी का है? जी, 4 ही घंटा ड्यूटी करना है, लेकिन हम लोग के 8 से 10 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। तो ये 1500 रुपया हमारे प्रधानमंत्री क्या दिए? 1500 रुपया हमारे प्रधानमंत्री क्या दिए? क्या करिए मैडम? केंद्र सरकार से तो हम लोग को, हमारी सभी सेविका बहनों को बहुत सारा उम्मीद था कि बिहार सरकार तो हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो बैठे हुए हैं वो हम लोग को 10,000 तक मानदेय कम से कम मतलब कर दें, लेकिन होना चाहिए हम लोग का 20,000। इस महंगाई के अनुसार हम लोग के अनोखे तरह से काम जो लिया जाता है और काम के बदले में कुछ नहीं दिया है। ये 1500 जो बढ़ा के हम लोग को, हम महिलाओं को
क्योंकि हम महिला हैं, इसीलिए हम महिला को 1500 रुपया बढ़ाकर हम लोग को तो मतलब शोषण किया जा रहा है। इससे हम लोग नाखुश है सारी सेविका। ये जो प्रधानमंत्री 1500 रुपया बढ़ाए हैं उनसे सारी सेविका नाखुश है। क्या कहती हैं? मेरे बच्चे बीमार था, हम गए छुट्टी लेने, छुट्टी लिए तो बोली कि 2 दिन का छुट्टी देंगे। फिर हम बोले कि नहीं 3 दिन का दीजिए, नहीं हम आप लीजिए 2 दिन का छुट्टी। फिर हम बच्चा बोले कि बच्चा को हम अपना देखभाल कैसे, हमको नौकरी नहीं प्यारा है, मेरा बच्चा प्यारा है। हम लोग का 3 जने पेट अपना पेट भरे कि बच्चा का पेट भरे कि पति का पेट भरे, पढ़ाई करे बच्चों को पढ़ाए और महीने में हम लोग को पैसा नहीं दिया जाता है। तो 3000 से पेट नहीं भरता है तो ये देख करके प्रधानमंत्री 1500 बढ़ा दे तो 4500 हो गया। नहीं चाहिए 1500, अपना पैसा वापस ले ले, हमको नहीं चाहिए 1500 रुपया, हमको नहीं चाहिए। वो तो भीख दिया है हम लोग को। 4500 रुपया में प्रधानमंत्री का हो जा रहा है। 4500 नेता लोग को तो बड़ा बड़ा सारा चीज फैसिलिटी मिल रहा है, उन लोगों का रोज बढ़िए रहा है, उन लोग का भत्ता में रोज बढ़ोतरी हो रहा है। हम लोग को 1500 रुपया बढ़ा दिए तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। उन लोग के 50 तरह का सुविधाएं हैं। बुलेट प्रूफ की गाड़ी में प्रधानमंत्री घूमते हैं, कहने के लिए वो कुछ नहीं लेते हैं और 1 से 1 लाख रुपया का सूट पहनते हैं। हम लोग को 1500 रुपया बहुत बढ़ा दिए। चलिए प्रधानमंत्री जी लाख रुपया का सूट पहनते हैं और देख के हमको पता नहीं चलता है। पहले तो महंगाई बढ़ा है, उसके बाद हम लोग का मानदेय 15 बढ़ा दिए, तो क्या बढ़ाए? महंगाई बढ़ा के हम लोग बढ़ा दिए। अच्छा, महंगाई बढ़ा दी है, उसके बाद इन लोग को क्या कह रही है मैडम? महंगाई बढ़ा है, उसके उपरांत हम लोग को कुछ और देते। 1500 रुपया से हम लोग को कुछ होना जाना है नहीं। 1000 में नौकरी करे तो वही बहुत था कि कुछ मिलता नहीं है। चलिए इसी तरह हम लोग को लंबा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, काम करते रहिए। मगर जब आंगनबाड़ी का दर्जा दिया गया है तो उसके उपरांत हम लोग को बाल बच्चों को पोषण और जो भी हो उसके पढ़ाई लिखाई, उसके उपरांत कुछ नहीं हम लोग को होता है। रोटी का कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार खोलो कान, नहीं तो होगा नींद हराम। ये आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, अपने मांग को लेकर के सड़कों पर उतरी हुई हैं। बहुत आशा था प्रधानमंत्री से, लेकिन मात्र 1500 रुपया दे करके इन्हें बहलाने की कोशिश की गई, पर ये मानने वाले नहीं हैं। इंतजार कर रहे हैं 19 के चुनाव का, जब ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगी। ये महिलाएं सड़कों पर आ चुकी हैं। इसी के साथ आज का हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे किसी मुद्दे के साथ हम आपके बीच पुनः आएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत।